आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस सवाल में हमें दिया हुआ है कि PQ और RS, PQ और RS क्या है? दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कहाँ पे खींची गई हैं? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R है, और उसके व्यास PR के संदर्भ में इन दोनों PQ और RS स्पर्श रेखाओं को खींचा गया है। PR के सिरे से खींचा गया है। और PS और RQ जो हमारे स्पर्श रेखाएं थी, वह वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है X, जहां पर वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमें बताना है कि 2R का मान कितना होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक वृत्त, और वृत्त बनाने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। तो हमारे समक्ष एक वृत्त हो गया, यह एक वृत्त हो गया। अब इसमें क्या है? हमारे पास एक व्यास है PR। PR जो है व्यास है, तो हम एक व्यास बना लेते हैं PR। व्यास कुछ ऐसे आएगा, यहां से शुरू आरंभ होगा और यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा। एक व्यास हो जाएगा इसका, यह व्यास हो गया। अब व्यास के बाद से इसका एक हम अ, इसका केंद्र बना लेते हैं। इसका केंद्र कुछ यहाँ पे आएगा। इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो यहाँ पर आएगा, इसका केंद्र। और फिर PQ और RS, PQ और RS दो स्पर्श रेखा हैं, उनको हम खींच लेते हैं। PQ और RS दो स्पर्श रेखा हैं, उनको हम खींच लेते हैं। तो PQ कुछ इस प्रकार रहेगा, बिल्कुल सीधा। और जो RS है वो भी इसी प्रकार रहेगा। इस यहाँ से हम RS, इस स्पर्श रेखा को यहाँ पे हम खींच लेते हैं यहाँ से। यह दोनों की लंबाई बराबर हो ऐसा आवश्यक नहीं है, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। अब उसके बाद से यह जो PQ और PS और RQ, तो पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे नाम दे देते हैं, आसानी रहेगी। जिससे हमें PR है, यहाँ से PR है हमारे व्यास के सिरे, P और R। फिर PQ हो गया हमारे पास यहाँ पर एक स्पर्श रेखा जो ऐसे जाएगी, और एक RS, R और S हो गया हमारे पास एक स्पर्श रेखा। अब ये दोनों एक ही जगह पे क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इस वृत्त को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फिर से बना लेते हैं हम रेखा एक। तो रेखा मान लीजिए जाके यहाँ पे अगर प्रतिच्छेद करती है इसको, यहाँ पर, तो इसके संदर्भ में भी एक रेखा आएगी और जो यहीं से प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पर इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमें रेखा बढ़ानी है आगे। तो जो कि कहाँ तक जाएगी? मुझे लगता है यहाँ तक जाएगी ये रेखा, यहाँ तक जाएगी। अब उसके संदर्भ में थोड़ा और इस रेखा को भी बढ़ाना पड़ेगा आगे, जिससे ये चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। इसको भी हमने आगे बढ़ाया, यहाँ पे आ गई, यहाँ तक आ गई। अब हम थोड़ा सा ये जो बढ़ी हुई रेखा है इसको हटा देंगे, यहाँ से तक बढ़ी हुई थी, इसको हटा दिया हमने। तो अब यह जो बिंदु होगा, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं Q, और ये हमारे पास S बिंदु है। ये बिंदु हम यहाँ से हटा देते हैं, इस बिंदु को। चलिए दोबारा से कर लेंगे। यहाँ से ये रेखा जाएगी और कहाँ तक आएगी? यहाँ तक आएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास ये इस वृत्त का केंद्र है, तो इसको हम O मान देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ कोण का माप ले लेते हैं। जैसे हमारे पास यह जो कोण है, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम थीटा मान दे देते हैं। और यह जो कोण है यहाँ पर,
तो इसके संदर्भ में ये क्या हो जाएगा, या तो हमें पता है कि ये अगर स्पर्श रेखा है और ये अगर त्रिज्या है तो इनके बीच के एंगल 90 डिग्री होता है, और यह थीटा हो गया, तो इस यह जो कोण होगा इस कोण का मान हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और फिर यहाँ से इस इस त्रिभुज में अगर देखेंगे हम, तो ये देखिए ये क्या हो गया, एक अर्धवृत्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो कितने का होता है, 90 का होता है। तो ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो यह जो कोण होगा यह कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस त्रिभुज के संदर्भ में मान लिखेंगे। अभी हम त्रिभुज लेंगे पी क्यू और आर, ये P है, ये Q है और R है, यह त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज PQR में जो हमारे पास त्रिभुज PQR है, उसमें जो अगर हम इस कोण को लेकर चलते हैं, तो इस कोण के लिए जो हमारे पास tan 90 माइनस थीटा का मान होगा वह कितना हो जाएगा, यह हो गया हमारे पास लंब और यह हो गया आधार। तो यह हो जाएगा PQ बटे PR और ये हो जाएगा समीकरण 1। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर दूसरा त्रिभुज लेंगे हम PQS, PRS, अगर हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PR और S, तो इस त्रिभुज में क्या प्राप्त होगा हमें, इस त्रिभुज में अगर हम tan थीटा का जो मान लिखेंगे वो कितना आ जाएगा, इस त्रिभुज में अगर हमारे पास tan थीटा का मान लिखना हो तो कितना आ जाएगा, PSR में यह हमारे पास हो जाएगा लंब और यह हो जाएगा आधार। तो RS अपॉन PR हो जाएगा, RS अपॉन PR, RS अपॉन PR, यह हमारे पास हो जाएगा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को अगर हम गुणा करते हैं एक दूसरे से, इन दोनों समीकरण को अगर हम एक दूसरे से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इन दोनों समीकरण को अगर हम गुणा करेंगे, एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करने पर, 2 को गुणा करने पर, 2 को गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ से यहाँ पे है tan 90 माइनस थीटा जिसका मान कितना होता है, cot थीटा होता है, तो लिख दिया हमने cot थीटा। यहाँ पर क्या था, tan थीटा था, तो tan थीटा, तो ये बायां पक्ष हो गया हमारे पास। अब दाहिने पक्ष की तरफ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू बटे पी आर आ जाएगा यहाँ पे, और गुणा करेंगे यहाँ से तो आर एस अपॉन पी आर आ जाएगा, आर एस अपॉन पी आर आ जाएगा। तो अब टेन थीटा और कोट थीटा पता हमें क्या होंगे, इनका जो गुणनफल होगा वह हो जाएगा 1, और यहाँ पर हमारे पास जो मान है वो आ जाएगा पी क्यू गुणा आर एस, और नीचे क्या आ जाएगा पी आर का घात 2 हो जाएगा। पी आर का अब इससे क्या मिल जाएगा हमें, इसको जब हम थोड़ा और सरल करेंगे तो अगले चरण पर जो हमें प्राप्त होगा, तो जो अगले चरण में हमें प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, पी आर का जो घात 2 है वह बराबर हो जाएगा पी क्यू गुणा आर एस के बराबर। अब चलिए, अब सवाल में हमें क्या पूछा था, जो आखिरी में पूछा था वो यह था कि 2r का मान कितना होगा, 2r। अब यहाँ पे देखिए O से P तक का जो यहाँ से दूरी है वह किसके बराबर है, r के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एक त्रिज्या है। तो जो PR होगा वो हमारे किसके बराबर होगा, जो PR का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। तो 2r मतलब हमें क्या करना है, PR का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम PR के लिए क्या लिख देंगे, 2r, और यह घात 2 है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, यहाँ से पी क्यू और यहाँ से आर एस, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इनका वर्गमूल आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो 2r का मान होगा वो हो जाएगा वर्गमूल किसका, पी क्यू और आर एस का। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा वह यह हो जाएगा वर्गमूल पी क्यू और आर एस, यह हो जाएगा हमारा जवाब। यह हमारा जवाब हो गया। कौन सा विकल्प है इसके लिए ऊपर चल के देखते हैं। तो ये जो प्रथम विकल्प है वो हमारे लिए क्या है, सही है।
धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।